हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी एंड विंग दोनों कमरे में बैठे हुए थे। बैठना नहीं कहेंगे, कुछ सेल्फीज ली गई थी। देन उसके बाद हमारे विंग की स्कर्ट को निकाला गया था, जिसे विंग छुप छुपाते हुए पीछे पीछे जा रहा था। तभी वांग जी ने विंग के स्कर्ट को खींच लिया था। अब आगे देखते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था कि क्या हुआ है विंग, ऐसे वांग जी कहता है। बट विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। विंग तभी जल्दी से कबर्ड को ओपन करता है, देन बहुत सारे कपड़ों को लेता है अपने हाथ में ऐसे पकड़ते हुए, जो ना वो पीछे पीछे जा रहा था। तभी वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, विंग रुको। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था, विंग कहते प्लीज़ प्लीज़ दूर रहो। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें हुआ क्या है विंग। विंग कहता है ये तुम क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहते क्या। विंग कहते तुम्हें कहा ना ये सब अभी मत करो करके, तुम फिर से मुझे। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग ब्लिंकिंगली उसे देख रहा था, क्योंकि विंग उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग की कमर पे टच करता है, देन विंग को अपनी ओर खींचता है। जहाँ पे वांग जी विंग के ठुडी को पकड़ता है, देन ऊपर की ओर करता है, जिसके कारण विंग की और वांग जी की आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट के कारण विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या तुम शर्मा रहे हो। तो विंग दूसरी ओर अपने मुंह को करता है, जहाँ पे वांग जी हंसने लगता है और कहता है क्या विंग सच में तुम शर्मा रहे हो। तो विंग उसे देखता है और कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कल रात को हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है और तुम्हें अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है क्यों। वांग जी कहता है कि क्योंकि शर्माने की ज़रूरत नहीं है विंग। बट विंग जो था ना उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। एंड ये इंसान कह रहा है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बट उसे शर्म आ रही है ना हमारी विंग को, तो वो ज़रूर शर्माएगा। एंड वांग जी विंग को पकड़े हुए था ना, तो विंग का जो बोले तो हमारे वांग जी का जो हाथ था ना वो विंग के कमर के ऊपर था। जहाँ पे वांग जी को विंग की जो कमर थी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील हो रही थी। एंड वांग जी का जो हाथ था ना वो स्लाइडली जो है ना विंग के बैक के अंदर घुस जाता है। जहाँ पे विंग को जब ये महसूस होता है, विंग वांग जी को जो ना बड़ी बड़ी आइज करके देख रहा था। विंग क्या क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता क्या। तो विंग कहते तुम मेरे बैक बैक। जहाँ पे वांग जी कहता बैक क्या विंग। विंग कहते तुमने बैक के अंदर अंदर हाथ हाथ क्यों 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 डाला। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करते हुए कहते ओ ये क्या, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो जो एक रस्सी थी ना उसे ज़ोर से जो है ना खींचता है। देन उसके बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग को ये महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ खींचा है करके, क्योंकि वो रस्सी से कनेक्टेड था उसका ड्रेस। बट वांग जी विंग से दूर हो जाता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जिसके बाद वांग जी जल्दी से विंग के उस जो ऊपर का जो टॉप था ना उसे पकड़ता है, बीच से पकड़ता है, देन जल्दी से खींचता है, जिसके कारण वो डायरेक्ट टॉप बाहर निकल जाता है। जिसके बाद विंग भाई पूरा शॉक। एंड वांग जी जस्ट एक स्माइल करते हुए हमारे विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग तभी अपने ऊपर हाथ रखता है एंड कहता क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो था ना वो जस्ट विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। जो विंग के हाथ के जो कपड़े थे ना वो पहले ही गिर चुके थे, मैंने बताया नहीं था ठीक है। विंग के हाथ के जो कपड़े थे ना वो पूरे नीचे गिर चुके थे। जहाँ पे विंग जस्ट नीचे बैठ रहा था उन कपड़ों को उठाने के लिए। तभी वांग जी आता है एंड विंग के शोल्डर को पकड़ता है एंड विंग को खड़े करने की कोशिश। विंग कहते नहीं, बट वांग जी जो है ना ज़बरदस्ती विंग को खड़ा करता है। जहाँ पे विंग के ब्रेस्ट को प्रेस टक्कर से टक तो किया गया था, बट फिर भी विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि रात की बात तो अलग थी ना, छोटी सी डिम लाइट थी और डिम लाइट में इन दोनों के बीच में ये सब हो रहा था। बट अब सब कुछ दिन है, दिन के उजाले में वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है, विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को जस्ट देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के कान के पास आता है एंड कहता है कि ओह सच में विंग, हाँ, कल रात से ज़्यादा अभी इस टाइम पे तुम मुझे 100 टाइम हॉट लग रहे हो विंग। मेरा मन हो रहा है तुम्हें कच्चा खा जाने का। जहाँ पे विंग अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता बट जहाँ पे वांग जी कहता बट क्या विंग, हाँ यही है कि मैं तुम्हें अभी नहीं खा सकता हूँ। हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था, मैं वैसे फिर से तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ। हाँ ऐसे कहता है। वांग जी खुद नीचे के कपड़े उठाता है, देन विंग के हाथ में देते हुए कहता है जाओ पहन लो।
जहाँ पे विंग उसे जस्ट ब्लिंकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है मेरा मन बदल जाने से पहले जाके इन कपड़ों को पहन लो, ऐसे कहते हैं। तो विंग जल्दी से उन कपड़ों को हाथ से ले लेता है, देन दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसते जा रहा था, वो जस्ट हंस रहा था। उसे आज से पहले जो ना इतना मज़ा नहीं आया। हाँ वो अपनी बच्ची के साथ खेलता है, डेजी के साथ, बट फिर भी उसे इतना ज़्यादा मज़ा ना कभी नहीं आया। वो इतना ज़्यादा मज़े को मज़ा लेते हुए जो ना उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे विंग के साथ उसने नहीं सोचा था कि एक रात में उन दोनों का रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी इतना बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया करके। जस्ट वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए थे, देन उन दोनों का रिलेशन जो था ना वो चेंज हो चुका था, अलग तरीके से वो डेवलप हो रहा था। जिसे देखने के बाद जो है ना हमारा वांग जी जस्ट हंसते जा रहा था, हंसते जा रहा था। उसका तो हंसने के से मेरे को लग रहा है कि उसके पास कोई काम ही नहीं है करके। बट कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग नर्वस होकर बाहर आता है। उसने अच्छे से कपड़े को वेयर करके रखा था। जहाँ पे विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख के एक स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मुझे नीचे जाना है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चले जाओ विंग। जहाँ पे विंग जस्ट शॉपिंग करके आया था एंड देन वो रेस्ट करना चाहता था, बट रेस्ट की जगह और कुछ हो गया। वहाँ पे मिसिज लैन ने भी विंग और वांग जी को वो करते हुए देखा। जिसके बाद डेजी आई, जब उनको डिस्टर्ब कर दिया, देन डेजी ने वो कपड़े लाए। जिसके बाद वांग जी ने विंग के साथ एक उल्टी ही हरकत कर दी। विंग तो पूरा परेशान हो गया था इन सारी चीज़ों से, बट कोई नहीं, फिर भी विंग जो है ना नीचे आ रहा था तो वांग जी भी विंग को फॉलो करते हैं। देन वो दोनों नीचे आते हैं। जहाँ पे डेजी दौड़ते हुए तो मम्मा ऐसे कहते हैं। डेजी जो है ना विंग को देखती, क्योंकि विंग ने वो कपड़े नहीं पहने थे। तो डेजी कहते आप अपने वो कपड़े क्यों नहीं पहने। तो विंग कहता है कि बेबी वो ना गलती से मेरे हाथों से गंदे हो गए इसके कारण। और वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। जैन उसके बाद जो ना विंग कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता है विंग तुम चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। एंड डेजी का हाथ पकड़ता है वांग जी। जहाँ पे डेजी कहता है मुझे नहीं खाना, मैं बाहर से खा के आई हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, कहते मैं तुम्हें कितनी बाहर का है डेजी, बाहर का मत खाया करो, तुम्हारी तबीयत इससे ख़राब हो जाती है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने ही उसे खिलाया था। तो वांग जी उसे देखता है और विंग को कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे डेजी डैड आपने कुछ कहा नहीं, अगर मम्मा ने यानी अगर दादी ने मुझे कुछ खिलाया होता तो आप तो बहुत। तो वांग जी कहता है चुप रहो। एंड देन उसके बाद जो ना वो लोग बैठ के खाना खा रहे थे। जहाँ पे मैडम लैन कहते हैं कि विंग उनकी ओर देखता है और हाँ, और विंग को तो शर्म आ रही थी उनके साथ आंखें मिलाने में। जहाँ पे विंग कहता है बोलिए ऐसे। विंग कहता है तो मैडम लैन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो लाया था मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया था, क्या तुमने चेक किया। तो विंग ओह सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं कमरे में जाके ज़रूर चेक करूँगा। तो मैडम लैन कहते हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ चेक कर लेना। बट विंग जो ना उनसे नज़र नहीं मिला रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, यहाँ तक कि हमारे वांग जी को भी शर्म आ रही थी। वांग जी भी अपनी माँ की ओर नहीं देख रहा था। जहाँ पे मैडम लैन खुद तो शर्मा रही थी, बट उन्हें अच्छा लगा कि हाँ इन दोनों के बीच का रिश्ता जो डेवलप हो रहा है करके, आगे बढ़ रहा है करके, उन्हें ये जानकर ये देखकर अच्छा लगा। ऐसा चल रहा था। जहाँ पे वांग जी एंड विंग खाना खाने के बाद जो है ना वो डेजी का हाथ पकड़ देन ऊपर की ओर लेके जाते। जहाँ पे डेजी जो नाराज़ हो चुकी थी विंग से, क्योंकि विंग ने वो ड्रेस को नहीं पहना था। विंग ने बताया भी था, बट फिर भी जहाँ पे विंग क्या कर सकता है, वांग जी ने उससे वो ड्रेस निकाल दी थी। वांग जी ने सही रीज़न तो नहीं बताया था, बट फिर भी विंग को समझ में आ चुका था वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है करके। इसलिए विंग फिर से कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। देन वांग जी जो हरकतें करता है वो नहीं चाहता था। इसलिए जहाँ पे डेजी अपना मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि बेबी सच में तुम मेरे लिए नेक्स्ट कोई ड्रेस लेके आना, देन मैं उसे पहनूंगा, ठीक है। तो डेजी कहते पक्का ना। तो विंग कहते पक्का सच में, ऐसे कहता है ना। तो डेजी जस्ट जो है ना विंग को देखती है और विंग के चिक पे किस करती है। जिसके बाद वांग जी डेजी और विंग को देखते हैं। जहाँ पे डेजी और विंग कुछ टाइम तो बातें करते हैं। देन हाँ डेजी के साथ विंग जो है ना लैपटॉप में कार्टून देखता है। उसके बाद डेजी सो जाती है। जहाँ पे विंग उसे नॉर्मली सुलाता है। देन वो जो अपने नाइट सूट थे ना उसे पहन लेता है। जहाँ पे विंग डेजी को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि डेजी इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होगी ना। तो वांग जी कहता है कि हम ऐसे कहता है। वांग जी जो है ना बाहर चला जाता है। जिसके बाद एक मेड आती है एंड डेजी को उठाकर वो लेके चली जाती है। जहाँ पे विंग कहता है वो कहाँ लेके गई। तो वांग जी कहता है उसके कपड़ों को चेंज कर देगी एंड उसे अपने रूम में सुला देगी। तो विंग कहता है वो यहाँ पे सो सकती थी। तो वांग जी कहते हैं हाँ सो सकती थी, बट क्लोथ तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहते हैं। देन विंग जो है ना बाथरूम यानी वॉशरूम में चला जाता है। देन वो जो है ना अपने क्लोथ को चेंज करके नाइट क्लोथ को पहन के आ जाता है, जो एक टी शर्ट थी एंड एक लोअर पैंट था। जहाँ पे
विंग आकर बेड के एक साइड पे जो ना लेट जाता है एंड हमारा वांग जी को देखते हैं हम। वांग जी भी जो ना उठकर खड़ा हो जाता है, देन वो भी अपने क्लोथ को पहन के आकर जो है ना बेड पर लेट जाता है एंड वो विंग की ओर दिख रहा था, बट विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था यार। जब विंग उस मॉल में गया था, वहाँ से आया था, थोड़ी देर ही सोया था कि वांग जी उसके ऊपर आ गया था, देन वो जो हादसे हुए इस कारण विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए जो ना विंग जल्दी से अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है। बट वांग जी थोड़ी ना उसे सोने देने वाला था। जहाँ पे वांग जी के हाथ जो ना था, हाथ जो थे ना वो विंग के बॉडी पे, विंग को पूरी तरह से महसूस हो रहे थे क्योंकि वांग जी का जो हाथ था ना विंग के टमी के अंदर जा रहा था। विंग जो है ना अभी नींद में ही जा रहा था, नींद के आगोश में ही जा रहा था, पर तभी विंग को जो है ना हाथ महसूस हुए, जिस कारण विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी के हाथ पे अपने हाथ को रखता है। देन वो वांग जी को पलट के देखता है जहाँ पे वांग जी खुद विंग को ही देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या, क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है कि मैं। विंग उसे देखता है जस्ट ब्लिंकिंगली, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ मुझे मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी उसे देखता है, कहता है कि मैं जस्ट मैं जो है ना जस्ट तुम्हारी बॉडी को टच करूँगा और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है प्लीज़ मत करो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग जस्ट थोड़ा सा। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है कि तुम सो जाओ विंग, और मुझे जो करना है मुझे करने दो। विंग उसे ब्लिंकिंगली देखता है। विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है विंग तुम सो जाओ, मुझे जो करना है वो करने दो। विंग जस्ट कहते हैं कि कुछ मत करना, मुझे सोने दो, ऐसे कहते हैं। विंग अपनी आइज़ को बंद कर देता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक डेविल वाली स्माइल करते हुए, अच्छा मैं कुछ भी करूँगा और तुम सो जाओगे, ऐसा होगा क्या विंग? ऐसे वांग जी जस्ट ऐसे कहते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग को जो है ना थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। विंग जो है ना विंग की बॉडी को तो कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, बट विंग को कुछ टाइम के बाद ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। तो विंग कंबल के लिए कह रहा था एंड विंग जो है ना कंबल के लिए जो है ना अपने हाथों की इधर उधर फेर कर रहा था, बट उसे कंबल भी कुछ भी नहीं महसूस होता। बट थोड़ी देर के बाद उसे दर्द महसूस होता है, वो भी अपने जो है ना नीचे बट के पास, जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है, देन ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग के लेग को अपने शोल्डर पे रखा था एंड देन वो विंग के अंदर अपने लोअर एरिया को धीरे धीरे पुश करते जा रहा था। जहाँ पे विंग ने ये देखा ना, विंग जल्दी से अपनी आइज़ को क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम सो जाओ विंग। जहाँ पे विंग कहता है तुम ये सब कर रहे हो और मुझे सोने के लिए कह रहे हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है देन वांग जी कहता है विंग तुम सो सकते हो। जहाँ पे विंग कहते हैं रुको मत करो, बट वांग जी जो है ना धीरे धीरे पुश करते जा रहा था एंड देन विंग ने टाइटली जो ना बेड को पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग कहते रुको मत करो, बट वांग जी जो था ना पुश पे पुश करते जा रहा था एंड विंग कहता कि रुको मुझे सोने दो, बट वांग जी जो था ना वो सोने नहीं दे रहा था। विंग कह रहा था कि मुझे कल कॉलेज जाना है, कल मैं कैसे जाऊँगा, तुम मत करो मुझे सोने दो। बट वांग जी जो था ना वो विंग के अंदर अपने आप को पुश करते जा रहा था, जिस कारण विंग मौन करते जा रहा था और उस कमरे में लाउडली विंग की मॉर्निंग की वॉइस गूंजते जा रही थी। जहाँ पे वांग जी ने विंग के जो पैर को अपने शोल्डर पे रखा था, देन वो शोल्डर से नीचे उतारता है, देन विंग के ऊपर आता है एंड विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग की आंखों से जो ना आंसू भी बह रहे थे क्योंकि ये इंसान उसे परेशान कर रहा था एंड उसे जो है ना बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा था सेक्शुअली। जहाँ पे विंग अभी जो है ना ये सब करना नहीं चाहता था, बट वांग जी जो चाहता था ना विंग क्या कर सकता था। तो विंग को वांग जी का सपोर्ट करना पड़ा एंड देन वांग जी एंड विंग की इंटीमेसी स्टार्ट हो गई। जहाँ पे वांग जी ने विंग के साथ जो है ना हर राउंड यानी 3 राउंड कंप्लीट कर दिए, 3 से भी ज़्यादा हो गए थे अलग अलग पोजीशन के साथ। जहाँ पे विंग ने जस्ट वांग जी के बैक को खरोच कर रख दिया था क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था, बट विंग को जो पेन हो रहा था एंड प्लेजर मिल रहा था ना वो भी उसे अच्छा लग रहा था। इसी चक्कर में विंग ने जो है ना वांग जी के बैक को खरोच के रख दिया था। जहाँ पे विंग थके हुए वॉइस में कहता है अब मुझे सोने दो, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जस्ट विंग को देखता है और उसके फोरहेड पे किस करते कहते हैं ठीक है सो जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग अपनी आंखों को बंद कर देता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था एंड हम मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग को हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद जो उसका मॉर्निंग रूटीन रहता है ना वो सारे रूटीन को अपने कंप्लीट करता है। अपने सारे मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने के बाद वो हमारी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग आराम कर रहा था। बट तभी विंग का जो फ़ोन का अलार्म था ना वो बज जाता है, जिसके कारण विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। देन वो टाइम को चेक करता है, जहाँ पे 8 बज चुके थे। जहाँ पे विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, बट विंग को थोड़ा सा अपने बट एरिया में दर्द होता है, बट फिर भी विंग खड़े होकर जा ही रहा था कि वो टकरा जाता है। जिसके बाद विंग अपनी आंखों को मचलते हुए सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी खड़ा था। वांग जी जो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो, ऐसा मुझे जाने दो, ऐसा कहता है।
जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और कहता कि जाओ, ऐसे कहता है। विंग के लिए रास्ता ओपन करते। देन विंग जो वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके जस्ट बात लेकर वो बाथरूम के साथ बाहर आता है। देन जहाँ पे वांग जी जो ना अपनी सारी चीज़ों को देख रहा था, हैंडल कर रहा था, एंड विंग जो है ना आकर जल्दी जल्दी जो ना अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है, देन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट ब्लिंकिंग उस इंसान को जाते हुए देख रहा, बोले तो हमारे वांग जी को जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कपड़ों को पहनते हुए अपने सारे बुक्स वगैरह सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, एंड उसके बाद एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि परफेक्ट, ऐसे कहते हुए वो नीचे आ रहा था। तभी डेजी दौड़ते हुए गुड मॉर्निंग ऐसे कहती हुए आ रही थी, जहाँ पे आज सभी लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। बोल तो डेजी अपने स्कूल जा रही थी, वांग जी अपने ऑफिस जा रहा था, विंग अपने टीचर की ड्यूटी पे जा रहा था। तो हमारा विंग नीचे आता है, गुड मॉर्निंग कहता है। देन वो लोग मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद वांग जी कहता है विंग से कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बट विंग कहता है कि तुम्हें वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है तो इसलिए रहने दो। बट वांग जी ज़बरदस्ती से विंग को ड्रॉप करने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे जाते समय डेजी को भी वो लोग ड्रॉप करते हैं स्कूल में। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को ड्रॉप करने के लिए स्कूल के पास आता है, वहाँ पे कार को रोकता है, एंड जिसके बाद जो है ना विंग जा रहा था, तभी वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि ऑल द बेस्ट। विंग उसे देखता है और विंग कहता है ऐसे कहते हैं, एंड वांग जी जो है ना विंग से कहता है विंग उसे देखता है, बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, कुछ बोलना चाहते हो तुम। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। वांग जी जाओ विंग, तो विंग कहता है जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। विंग डोर को ओपन करता है, देन वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। हाँ, वांग जी कहता है कि क्या विंग मुझे जाते समय किस नहीं कर सकता था, ऐसे वांग जी सोच रहा था। बट विंग तो जा चुका था ना, अब सोच के क्या फ़ायदा वांग जी। जहाँ पे विंग अपने कॉलेज में आता, देन जैसा कि विंग को सारे बच्चे ग्रीट करते हैं, विंग को इतने दिनों के बाद देखने के बाद सब लोगों को पता तो चल चुका था कि विंग की शादी वगैरह कुछ होने वाली है करके, क्योंकि विंग ने अपने प्रिंसिपल सर को बताया था, इसके कारण छुट्टी ली थी ना। तो बच्चों को पता चल चुका था। वो जो लड़की थी ना शाओमी, उसका दिल तो छन्नी की तरह टूट चुका था। जहाँ पे शाओमी जो है ना विंग को देख के जस्ट इग्नोर कर देती है, जहाँ पे विंग उसको देख पा रहा था, जहाँ पे शाओमी के फेस पे पूरी तरह हर्ट नज़र आ रहा था। बट विंग क्या कर सकता है, क्योंकि विंग ने पहले से उसे बता के रखा था शाओमी को कि वो ये सब नहीं कर सकता, वो नॉट इंटरेस्टेड है उसमें। बट फिर भी शाओमी तो शाओमी थी। विंग क्लास में आता है, सब लोगों से ग्रीट करते हैं, यहाँ तक कि विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि विंग की शादी हो गई थी ना, इसलिए। जहाँ पे विंग सबको थैंक यू कहता है। देन सब लोगों को लास्ट टाइम जो पढ़ाया था ना वही रिमाइंड कराता है। देन रिमाइंड कराने के बाद विंग अच्छे से उन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता है, एंड सब लोग पढ़ते हुए जा रहे थे, एंड विंग जो था ना पढ़ाते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही जब विंग का पढ़ाकर हो जाता है ना, तो उस जो बच्चे थे ना वो विंग के पास आते हैं और पूछते कि कौन लड़की है, कैसी है, कहाँ से है। तो विंग चुप था, क्योंकि विंग ने थोड़ी ना लड़की से शादी की थी, विंग ने तो एक लड़के से शादी की थी ना, इसलिए। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि क्या वो कहाँ से है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे विंग उन लोगों से कहता है कि इतनी सारी बातें करना बंद करो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम लोगों को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेने से ज़्यादा खुद की लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे विंग कहता है। तो सब लोग कहते सर आप क्यों नहीं बता सकते क्या ये वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो विंग कहता है हाँ छोड़ो गाइस, पहले तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, देख लेना मैं तुम लोगों को। तो वो कहते हैं टीचर आप हमारे दोस्त भी हो, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते हो। तो विंग उन लोगों की ओर देखते हो कहता है हाँ शेयर तो कर सकता हूँ, बट अभी नहीं, अभी मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, चलो जाओ अपना अपना काम करो। तो बच्चे कहते हैं हाँ सर आप बोरिंग हो चुके हो, लगता है कि आपकी शादी हो गई है ना, इसके कारण आप बोरिंग हो चुके हो। विंग कहता क्या रियली तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बोरिंग हो चुका हूँ, तो चलो हम चलते हैं अभी ग्राउंड में बेसबॉल मैच खेलते हैं। तो सब लोग क्या सच में सर। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे पता चला है कि बाकी के टीचर्स दो तुम्हारे जो पीरियड है ना वो जो है ना ऑफ है, तो इसलिए हम लोग तो बेसबॉल मैच खेल ही सकते हैं ना। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है देखा मैं कोई बोरिंग नहीं हूँ। तो वो कहते हैं हाँ सर आप ग्रेट हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग बच्चों को लेके बेसबॉल मैच खेलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे विंग ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे शाओमी जो विंग को देख रही थी, जो ना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हो रहा था। जहाँ पे शाओमी की फ्रेंड थी ना, वो कहते शाओमी क्या कर रही हो, अब सर की शादी हो चुकी है। तो शाओमी कहते बट मैं उनसे प्यार करती थी, मैंने उन्हें कितनी बार कहा था, बट फिर भी क्यों। जहाँ पे शाओमी कहते शाओमी ऐसे कहते हैं, उसके दोस्त कहते शाओमी छोड़ो ना। तो शाओमी कहते बट मैं उनसे प्यार करती हूँ ना, मैं कैसे उन्हें इजाज़त नहीं दे सकती, वो मेरा फर्स्ट लव थे। तो शाओमी ऐसे कहती है। तो वो कहती तुम्हारे दोस्त कहती अगर सर दूसरी भी वाइफ रखना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो शाओमी कहते क्या
तो वो कहती कि देखो अगर तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकती हो। तो शॉमी जस्ट उसे देख रही थी, जहाँ पे शॉमी कहते हाँ सर अगर चाहे तो दूसरी भी वाइफ रख सकती है, हाँ रख सकते। ऐसे जो है ना शाओमी कहते। देन शाओमी जस्ट अपने आंखों से आंसू पोंछते हैं, देन वो जस्ट स्माइल करती है। एंड उसके बाद जो है ना शाओमी विंग के पास आ जाती है, जहाँ पे विंग जो है ना फील्डिंग कर रहा था। क्या कहते हैं उसे, फील्डिंग ही कहते हैं ना, हाँ यानी वो जब छोड़ो, तो वो कर रहा था। तभी जो है ना शाओमी उसके पास विंग कहते क्या हुआ है, दूर रहो वरना तुम्हें बॉल लग जाएंगी। तो शाओमी कहते सर मैं आपको पसंद करती हूँ। तो विंग कहता कि शाओमी मैंने कहा दूर रहो, एंड तुम जानती हो मेरी शादी हो चुकी है, तो ये पसंद पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो शाओमी कहता है पर सर आपकी शादी हो गई तो क्या आप दो शादी कर सकते हो ना। तो विंग उसे घूर के देख क्या क्या कहा तुमने। तो शाओमी कहते कि हाँ सर आप दो शादी कर सकते हो, मैं आपकी सेकंड वाइफ बनने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, बट तभी शाओमी के सर पे आकर वो बॉल हिट होती है, जिसके कारण शाओमी धड़ाम से नीचे गिरती है। एंड विंग पूरा शॉक, वो पूरी तरह से शॉकिंग मोड में जा चुका था। जहाँ पे शाओमी नीचे गिरी हुई थी एंड वो विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट उठाता है शाओमी को, शाओमी शाओमी उठो उठो अपनी आइज़ को ओपन रखो। बट शाओमी के जो सर था ना वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। विंग जल्दी जल्दी उसे उठाकर जो है ना जो मेडिकल रूम था ना वहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे डॉक्टर जो थे ना वो शाओमी की जल्दी से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे शाओमी के सर से जो ब्लीडिंग हो रही थी ना, तो वहाँ पे जो है ना स्टिचेस लगाए जाते हैं। देन कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ वो ठीक है करके। जहाँ पे शाओमी जो बेहोश थी, जहाँ पे विंग उसे आता है, विंग उसे देखता है। जहाँ पे शाओमी के पेरेंट्स को भी बताया गया था, शाओमी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच थे। जहाँ पे शाओमी के पेरेंट्स जो थे ना वो सब पे डांट लगाना स्टार्ट कर देते कि जब पीरियड का टाइम रहता है वहाँ पे कैसे गेम खेला जा सकता है, ये एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो बोली जा रही थी। और वहाँ पे विंग को ब्लेम किया जा रहा था कि ये कैसा टीचर है, बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा खिलाता है या ना खेलने के लिए कहता है। बहुत सारी चीज़ें जो ना विंग को ब्लेम की जा रही थी और विंग को समझ में नहीं आ रही आज उसका दिन ऐसा क्यों जा रहा है, आज शादी के बाद पहला दिन कॉलेज में ऐसा क्यों गया और शाओमी के साथ आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। और शाओमी के जो पेरेंट्स थे ना वो शाओमी को बोलने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग पूरा शौक था, जहाँ पे प्रिंसिपल सर विंग से जो ना डिसअपॉइंट हो चुके थे। हाँ विंग तुम हमेशा बच्चों के साथ चेयरफुल रहते थे, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट बच्चे जो ना सब लोगों को बता रहे थे कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो शाओमी ही बीच में आ चुकी थी, वो प्लेग्राउंड के बीच में थी। हम लोगों ने सारे लोगों को बाहर बैठने के लिए कहा था, शाओमी तो जस्ट गेम देखने के लिए वहाँ पे बैठने वाली थी, बट वो पता नहीं वो वहाँ पे आ गई करके। बट कोई नहीं, क्योंकि शाओमी के पेरेंट्स जो थे ना वो किसी की बातों को सुन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी नहीं। इसके कारण जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड शाओमी चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि शाओमी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद शाओमी के पेरेंट्स शाओमी को लेके चले जाते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है ना, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो चुका था। आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा क्यों होना है, वो यही सोच रहा था। देन वहाँ पे जो है ना पूरे बच्चे जो है ना विंग को समझाने के लिए आते हैं कि सर आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, सब उसी की गलती है, वो ही बीच में आई थी, ऐसा वैसा कहा जा रहा था। जिसके कारण जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ तक कि शाओमी को चोट भी लगी थी ना, विंग को इसके कारण भी बुरा लग रहा था। देन उसके साथ जो हादसा हुआ भी, विंग को ये सारी तरह से ब्लेम किया गया। शाओमी के पेरेंट्स ने भी ब्लेम किया। जो प्रोफेसर थे ना, यानी प्रोफेसर नहीं, हम प्रिंसिपल जो थे ना वो भी थोड़े से डिसअपॉइंट हो चुके थे विंग से, इसलिए जो ना विंग को भी बुरा लग रहा था। जहाँ पे बच्चे विंग को समझाते हैं, विंग को हंसाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद जो नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद बट प्रिंसिपल विंग के पास आते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट क्लास में बैठा हुआ था अपने बच्चों के साथ। जहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं एंड कहते हैं कि विंग जो प्रेग्नेंट लेडी पहले यहाँ से गई थी ना, वो फिर से अब रेगुलर क्लासेस लेने के लिए रेडी हो चुकी है, उनका बच्चा अब 3 साल का हो चुका है। तो विंग कहते हाँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं तुम जानते हो ना विंग, तुम टेम्प्रेरी थे। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहते हैं मैं जानता था। विंग को पता नहीं था, विंग को लगा नहीं था कि आज के दिन ही उसके साथ ये सब हादसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप तो विंग की जॉब भी चली गई, अब विंग क्या करेगा भला, बताओ अब क्या करेगा। विंग यही सोच रहा था। विंग पूरी तरह से जो ना उदास हो चुका था, आखिर क्यों क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है, क्यों। वो तो अपनी फैमिली की हमेशा से ये मदद करना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, बट आज जो उसके साथ हुआ है ना इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहा था। देन विंग आखिर में जो है ना ये न्यूज़ अपने बच्चों को भी बताता है, कॉलेज बच्चे जो थे ना उसके स्टूडेंट, उन लोगों को बताता है कि हाँ गाइस मैं जा रहा हूँ। तो सब लोग पूछे क्यों क्यों सर, क्यों जा रहे हो आप। जहाँ पे विंग बताता है कि जो आपकी पहले वाली टीचर थी ना वो आ चुकी है, देन वही आपको जो पढ़ाएगी। जहाँ पे वो लोग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर, वो कैसे आ सकती है। एंड ऊपर से
क्या क्या शाओमी ने कुछ किया है सर? शाओमी के पेरेंट्स ने आपको सस्पेंड तो नहीं करवाया ना सर? जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सब लोग जो ना शाओमी को ही दोष देना स्टार्ट कर दे। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को कुछ भी नहीं है। बट बच्चों को समझ में आ चुका था कि शाओमी के पेरेंट्स ने ही कुछ किया होगा करके, क्योंकि विंग के साथ ये हादसा हो गया था। देन उसी के कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल आके ये क्यों कह सकते, इसलिए सारे बच्चे जो थे ना शाओमी को ही ब्लेम कर रहे थे। ऐसा ही चल रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ा उदास हो चुका था। बट विंग सब लोगों को चीयर करता है, कहता है कि अगर फ्यूचर में रहा तो हम लोग ज़रूर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। जहाँ पे सारे बच्चे कहते हैं सर हमसे जो ना कॉन्टैक्ट रखना करके, हम आपसे बात करना चाहेंगे करके विंग सबसे बातें करता है। देन विंग आखिरकार वहाँ से जो है ना उस कॉलेज से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जस्ट विंग वहाँ से जो टैक्सी लेता है, टैक्सी लेने के बाद जो है ना वो उसका जो घर था ना वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे मैडम यू के घर में, ठीक है, वहाँ पे आता है। देन वो अंदर आ रहा था, जहाँ पे यानली जो थी ना बगीचे में पानी दे रही थी। जहाँ पे यानली जब विंग को देखती थी वो कहती विंग तुम, और विंग जो स्माइल करती उन्हें ग्रीट करता है। शीजे को अपनी शीजे कहती हाँ मेरा बेबी ब्रदर बड़ा हो चुका है लगता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो विंग को जाके हक करती है और विंग भी उन्हें हक बैक करता है। देन यानली विंग को अंदर लेके जाते, मैडम यू विंग को देखती है, जहाँ पे विंग मैडम यू से मिलता है। मैडम यू से बातें करती है, कैसा है, क्या है, कैसे चल रहा है। विंग सारी चीज़ों के उनके आंसर देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि चेन कहाँ है, तो मैडम यू कहती कि हाँ आखिरकार चेन काम पे चला ही गया। विंग कहता है ओह रियली, कितना अच्छा हुआ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती है हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना ज़्यादा लटका हुआ सा लग रहा है। जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती विंग मैं तुम्हारे चेहरे को देख के समझ सकती हूँ। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड मैडम यू और यानली को बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया करके। यानी वो ऐसा नहीं स्कूल से निकाल दिया ऐसा नहीं बताता, वो बताता है कि जो मेरी पहले जो टीचर थी ना उनकी जगह पे मैं लगा था ना वो टीचर आ चुकी है, इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। तो मैडम यू कहते कोई बात नहीं विंग, पहले भी वो टेम्प्ररी ही तुम्हारी जॉब थी, तुम कोई दूसरी जॉब कर सकते हो, तुम दूसरे स्कूल में ट्राई कर सकते हो टीचर के लिए। तो विंग कहता है ज़रूर मैं करूँगा, ऐसे कहता है। तो मैडम यू कहते चीयरफुल रहो विंग, हमेशा जैसे तुम हमेशा सबको चीयर करते हो वैसे खुद भी चीयर रहो, ऐसे ही कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से निकल जाता है। उसे जाना था अपने मेंशन में वापस। तो विंग जो है ना एक टैक्सी पकड़ता है। देन वहाँ से जो डायरेक्ट उस मेंशन में आकर टैक्सी को रोका जाता है। जिसके बाद विंग टैक्सी से उतरता है, अंदर चला जाता है। जहाँ पे डेजी जो थी ना वो कब की आ चुकी थी, जहाँ पे डेजी जस्ट खाना खा रही थी। जहाँ पे विंग आता है अंदर, जहाँ पे मैडम लैन विंग को देखती है एंड जस्ट विंग को देख के स्माइल करती है, विंग का वेलकम करती है। जहाँ पे विंग आता है देन उसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे की ओर चला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओके बाय बाय।